एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ। कितना भी मंद बुद्धि हो, पढ़ा रहता हो, पढ़ा है, मुंह से राग बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर दिख रहा है बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहू हो, कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, वैसे तो 25 का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन की चीजें होते हैं। अवलंबनी से जो क्रम पचमीजन का चालू होता है पूर्णिमा तक, वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझे उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ फैलता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र
भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर, और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। सारे घर द्वार जब छूट जाते हैं, अंत समय में जब हमारा घर परिवार दरवाजा द्वार सब छूट जाता, तब उस समय पर इस शरीर में से प्राण भी छूट जाते हैं, शरीर में से प्राण भी निकल जाते हैं। अकेला शरीर, ये बॉडी, ये शरीर पड़ा रहता है। फिर इस शरीर को शंकर के दरवाजे तक लोग लेकर जाते हैं, शिव के द्वार तक लेकर जाते हैं। सबका दरवाजा बंद हो सकता है, सबकी चौखट, सबका द्वार बंद हो सकता है, पर मेरे महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं श्योर बना महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।